So good morning student, it is video number 5 part 2nd of chapter is matter around us pure. Today we discuss two different techniques of separation, that is fractional distillation and the sublimation. Fractional distillation process is used to separate the components of air. जो एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिनोन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उन सबको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो वो कैसे वर्क करती है, ये हमारे पास एक चैम्बर बना होता है, कॉलम होता है जिसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम अपने एयर को पास करवाते हैं, उस एयर को फिर हम कूलर से पास कराते हैं ताकि वो कूल हो जाए, ठंडी हो जाए। तो यहाँ क्या होगा कि इस पार्ट से सॉलिड वाटर जो है वाटर अलग निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी। फिर यहाँ इसी यूनिट में हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जो यहाँ पर मेंशन है। ये एरोहेड ऊपर की तरफ है, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया है और टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया है, टेम्परेचर को कम किया, कूल किया है, ठंडा किया है। तो टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ऐसा क्यों किया? ताकि वो जो गैसियस फॉर्म में एयर थी वो हमारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उस लिक्विड एयर को हम इस चैम्बर में भेज देते हैं। यहाँ पर एक हीटर लगा है, उस हीटर की हेल्प से हम इस लिक्विड एयर को स्लोली हीट करेंगे, स्लोली वार्म अप करेंगे। तो अलग अलग गैस का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो डिफरेंट हाइट्स पर हमें अलग अलग जो है गैसेस मिलती जाएगी। जैसे सबसे पहले हमें जिनोन गैस मिल जाएगी जिसका टेम्परेचर -154 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा अपर हाइट पर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी जिसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस होगा। थोड़ी सी और ज्यादा हाइट पे हमें ऑर्गन गैस मिल जाएगी जिसका टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस होगा। और सबसे लास्ट में हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से इस प्रकार हम एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, जिनोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ा था। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली हीट करने से सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज सबलाइम सब्सटेंसेस। तो सबलाइम सब्सटेंसेस की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो नेप्थलीन बॉल्स आती हैं, कैम्फर आता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये सब हम अमोनियम क्लोराइड आता है NH4Cl। तो ये सब हमारे सबलाइम सब्सटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी ली है जिसमें हम नेप्थलीन को सेपरेट करेंगे। कॉमन साल्ट से आप कर सकते हो, अमोनियम क्लोराइड से आप कर सकते हो, हम चाहे तो सैंड से भी अलग कर सकते हैं। सैंड हमने क्यों ली? क्योंकि थोड़ा कलर अलग हो जाएगा। तो इसके लिए ऑपरेटर सेटअप हमें कुछ ऐसा करना है कि हम एक बर्नर लेंगे, उस बर्नर की हेल्प जो हीट करने के काम आएगा, उस बर्नर के ऊपर हम वायर गोज रखेंगे। वायर गेज क्या होता है? एक जाली होती है लोहे की, उसके ऊपर हम एक चाइना डिश रखेंगे। चाइना डिश बेसिकली एक कटोरी शेप होती है जो हमारी केमिस्ट्री लैब में मिलती है। उस चाइना डिश के अंदर हम सॉल्यूशन जो मिक्सचर लेंगे, किसका? सैंड का और नेप्थलीन बॉल का मिक्सचर हम ले लेंगे। सैंड का और नेप्थलीन बॉल का आपस में मिक्सचर लेंगे। तो मिक्सचर जो है सैंड की वजह से थोड़ा सा ब्लैक कलर होगा और नेप्थलीन का कलर व्हाइट होता है, तो ब्लैक व्हाइट कलर का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाएगा। फिर हम इस चाइना डिश के ऊपर जो है अब एक फनल लेंगे और उसे इन्वर्ट करके रख देंगे। इन्वर्टेड फनल, उल्टा फनल हमें रखना है, ये बात याद रखनी है। इन्वर्टेड फनल हम यहाँ पर लेंगे, क्लियर। उसके बाद अच्छा, ये वायर गेज क्यों हमने लिया? ये वायर गेज हमने इसलिए लिया है ताकि चाइना डिश पर डायरेक्ट हीट ना पहुंचे, क्योंकि डायरेक्ट हीट पहुंचेगी तो मे भी चाइना डिश ब्रेक हो सकती है, इसलिए हमने वायर गेज रखा है, उसके ऊपर चाइना डिश रखी है। फिर हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली मिलता है। उस फिल्टर पेपर को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो ये क्या है? यहाँ पर फिल्टर पेपर, क्लियर। उसके बाद
उसके बाद हम थोड़ी सी कॉटन लेंगे, रुई लेंगे, उस रुई को पानी में डिप करके गीला करके और इसके यहाँ पर लगा देंगे ताकि यहाँ से कोई भी वेपर बाहर ना निकले और कंडेंसेशन अच्छा जल्दी हो। कंडेंसेशन से क्या होता है कि जब वेपर कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप चाहो तो ये जो आपका इन्वर्टेड फनल है इसके साइड बाय साइड में भी आप चाहो तो कॉटन लगा सकते हो ताकि कंडेंसेशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। ठीक है, तो जब हम इस पे इन्वर्टेड फनल रखेंगे आपको यहाँ पर गैप नजर आ रहा होगा, ये गैप नहीं होगा एक्चुअली में। आप चाहो तो यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप कॉटन लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का वो फास्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस बर्नर की हेल्प से इस मिक्सचर को हीट करना शुरू कर देंगे। याद रखना हीटिंग जो है जेंटल हीटिंग होनी चाहिए, काफी वाइग्रेसली हीटिंग नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे आराम से हीट करना है। और लगभग 10 मिनट तक जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो हीटिंग करने से पहले क्या था कि चाइना डिश के अंदर जो मिक्सचर था उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक सैंड की वजह से और व्हाइट सब्लिमेशन सबलाइम नेप्थलीन बॉल्स की वजह से। तो नेप्थलीन जो है आपको पता है, नेप्थलीन को अगर हीट मिलेगी तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे किसके, नेप्थलीन बॉल्स के। और क्योंकि हमने इस इन्वर्टेड फनल के साइड बाय साइड में कॉटन लगा रखी है, गीली कॉटन लगा रखी है, तो कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होगा तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम बर्नर को हटा देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि जो ये चाइना डिश थी इसके अंदर सिर्फ ब्लैक कलर का सैंड बचेगा, जो नेप्थलीन बॉल था वो सबलाइम हो गया, सबलाइम होकर ऊपर चला गया। जब इस फनल को हम निकालेंगे तो हम देखेंगे फनल के अंदर चारों तरफ हमें व्हाइट कलर का पाउडर सा डिपॉजिट हुआ मिलेगा, फिल्टर पेपर पर भी हमें व्हाइट कलर का नेप्थलीन डिपॉजिट हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार हमने सब्लिमेशन प्रोसेस की हेल्प से नेप्थलीन बॉल्स को सैंड से अलग किया। तो आज की इस वीडियो में यही 2 टेक्निक, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कुछ और टेक्निक के साथ आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।